इंसान रूपी भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि एक माँ रोती बिलखती हुई अस्पताल पहुंच गई। हमको किसी से शिकायत नहीं, और अगर मेरी बेटी अच्छा नहीं हुई फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कमाते हैं उसी में हम लोग, बच्चे पढ़ाते उसी में हम लोग सब कुछ देखते हैं। हम लोग कहाँ पाएंगे इतना पैसा जो इलाज करवाएंगे बार बार। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो भी मेरी बेटी अच्छी हो जाए। मेरी बेटी हम इससे कुछ नहीं चाहते। अगर मेरी बेटी अच्छा से इलाज हो गया, मेरी बेटी का जान बच गया, अगर मेरी बेटी अच्छा से घर चल गई, हमको किसी से शिकायत नहीं है। और लेकिन ये खर्चा उठाना पड़ेगा उन्हीं को, सुख खुशी को उठाना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। यह आरोप बोकारो के प्रसिद्ध हॉस्पिटल सुखुशी हॉस्पिटल पर लगा है, जहां पर इलाज करने वाली डॉक्टर अर्चना चौधरी पर एक गंभीर आरोप लगा है। चाची का नंबर मेरे पास है, ये चाची है, ये बता रहे कि हम एफएक्स में हैं। हम उन्हें दीजिएगा कार्ड, मेरा बात सुन लीजिए पूरा, आप उसके बाद आप बोलिए। हम तो बोले ना हम एफएक्स में हैं, हाँ ना इस तरह बेटी का हो गया है, हेल्प कर दीजिएगा ना। हाँ कर देंगे, कैसे नहीं होगा। मामला तब और रोचक हो जाता है जब बोकारो शहर के तमाम नामचीन महिला डॉक्टर एक मंच पर एक साथ पहुंच जाती है अपनी महिला डॉक्टर के पक्ष में। हमारे साथ बात करने के लिए राम नारायण शर्मा हैं, जो पूरा पिक्चर आपको समझाएंगे। शर्मा जी, अमूमन आज तक बोकारो शहर में यह तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिली होगी कि किसी डॉक्टर पे कभी आरोप लगे और डॉक्टर उसके बचाव में आ जाए। जी बिल्कुल, जी हाँ हिमांशु जी, जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं, बोकारो जिले के इतिहास में ये ऐसी पहली तस्वीर होगी जब बोकारो की नामचीन डॉक्टर आरती शुक्ला के साथ डॉक्टरों की एक टीम हॉस्पिटल पहुंचती है। और ये एक ऐसी डॉक्टर है जिसके आने पर लोग कहते हैं कि अब हमारे मरीज बच जाएंगे, लेकिन ये सभी मरीज को बचाने के लिए नहीं, डॉक्टर को बचाने के लिए आज हॉस्पिटल पहुंचे थे। और हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, डी फोकस ये आरोप नहीं लगा रहा है, उस जो पीड़ित मरीज है उसकी सहिया माता रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, वह ये आरोप लगाती है उसके। जी यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। सबसे पहले आपको उस पीड़ित के पिता और माता का बयान सुनाते हैं कि वो क्या आरोप लगा रही है और किस डॉक्टर पे आरोप लगा रही है। जो डॉक्टर है सब इन लोग बताए जी, आपका एको खर्चा नहीं लगा, सारा चीज हम लोग खर्चा उठाएंगे। जो डॉक्टर है वहाँ सुखुशी का बाहर में मतलब ये जितने डॉक्टर आए थे वो, हाँ इन लोग वो बोल रहा है कि सारा चीज हम लोग उसको, जो वहाँ का जो मेन डॉक्टर है वो डॉक्टर या जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है वो बताएगा सारा चीज का व्यवस्था कर देंगे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। वो करके हम लोग यहाँ अभी लाया, और लाने के बाद यहाँ और एक दूसरा डॉक्टर अभी है, बता इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बता रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हैं तो बोले कोई दिक्कत नहीं रहने से इसका सुबह फिर पेट दर्द हो गया, फिर पानी चढ़ाया तो फिर ठीक हो गया। इसके चलते एग्जाम मेरा बेटी का छूट गया। जैसे चाल खेल रहा है उसी हिसाब से हमको सीनियर डॉक्टर से इसको रिपोर्ट जो है बनाया गया अभी तक, वो चीज हमको दिखाना पड़ेगा, तब इन लोग को पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं। ये कौन लोग हैं? ये डॉक्टर लोग हैं। सुबह आप अस्पताल गए सुखुशी, तो कौन से डॉक्टर ने आपको कहा कि गलती हो गई है, इसके लिए हम लोग आपको मुआवजा देंगे, जो भी खर्चा होगा? मतलब किसने कहा आपको और यहाँ क्यों? वो कृष्णा जी, वो बोले कि कृष्णा जी जाके यहाँ जैसे रात को लाए, फिर यहाँ मैडम देखी, ये जो क्या बनते हैं उसका शिवानी दास जो मैडम थी, वो देखी, बोले अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा सुबह। फिर हम बोले ठीक है। हम कौन डॉक्टर देख रहे हैं? शिवानी दास। तो हम लोग देखिए जो डॉक्टर बोलेगा हम लोग वही तो करेंगे, हम लोग तो पढ़े लिखे मतलब डॉक्टर ही नहीं पढ़े है ना। फिर डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिर अल्ट्रासाउंड में निकला कि उसका जो परसेंटा है, जो नाल फूल, वो कुछ मतलब टूट के पेटे में है, डॉक्टर साहब ने कहा। हाँ, तो इनको अब हम लोग 7 दिन एंटीबायोटिक चलाएंगे, तब थोड़ा सा वो सूख जाएगा, तब फिर हम लोग उसको निकालेंगे। या हो सकता है कि दवा के माध्यम से अगर धीरे धीरे करके निकल जाए, और नहीं निकलेगा तो फिर 7 दिन के बाद हम लोग उसको वाश करके, मतलब कुछ मशीन होता है उसके द्वारा हम लोग निकाल देंगे। डॉक्टर मैडम ने माना कि इसके पहले जो डॉक्टर इलाज आपकी बेटी का कर रहा था उसने गलत किया है। जी जी हाँ, तो फिर आप क्या हुआ? अभी ये कौन लोग थे जिनके साथ आप बैठक कर रहे थे? ये डॉक्टर थे। हाँ, कहाँ के डॉक्टर हैं ये लोग? ये लोग हम तो नहीं बुलाए, तो वो मैडम थी, जैसे ये अर्चना चौधरी और भी आरती शुक्ला मैडम, और भी कौन कौन मैडम थे, हम इन लोग को सबको नहीं जानते हैं। वो जानते हो, इन लोग जानते होंगे, बोलाइए। हम सबको नहीं जानते, लेकिन सब लोग। ये डॉक्टर जो डॉक्टर की टीम आई हुई है, इन लोगों ने क्या बताया, आप क्या कहा? यहाँ इन लोग अभी जांच की,
वहाँ जब बात किया तो लोग बोले कि सारा खर्चा उठाएंगे हम लोग। ये जो कमेटी के डॉक्टर लोग हैं अभी नहीं बोला, वहाँ जो डॉक्टर लोग हैं खुशी में जब बैठे थे तो वहाँ बोले कि सारा खर्चा हम लोग उठाएंगे। तो सुना ना आपने शर्मा जी, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, आईएमए के डॉक्टर यहाँ मौजूद होते हैं तो क्या पीड़ित के माता पिता ने उन्हें बुलाया, उन्हें एप्लीकेशन दिया कि साहब आप हमारे जांच में आए? इन्हें जांच करने का अधिकार किसने दिया? अगर ये जांच करने के लिए इस जगह पे पहुंच रहे हैं तो बोकारो में इतनी बड़े जो सीएस कार्यालय है वो क्या काम करेगा? जी बिल्कुल, ये जो आईएमए के सदस्य हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, इन्होंने ये गलत कदम उठाया, क्योंकि जिले के चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी सीएस की होती है। और अगर सीएस इनको टीम बना के भेजते या फिर आईएमए को कोई आवेदन आता उसके बाद ये हॉस्पिटल पहुंचते डॉक्टर के बचाव के पक्ष में, तो कहा जा सकता था। लेकिन इन्होंने जो कदम उठाया है अपने आप में एक बड़े आश्चर्य की बात है कि डॉक्टरों की पूरी टीम पहुंच जाती है अपने एक साथी डॉक्टर को बचाने के लिए। तो सुनिए, सबसे पहले हम आपको उस डॉक्टर की बातों को सुनाते हैं जो इस शहर के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टरों में शुमार है, जिनका सम्मान पूरा शहर करता है। उनसे हमने खास बात की। पत्रकारिता करियर में कभी भी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली कि किसी डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा शहर का डॉक्टर एक साथ आ जाए। बोकारो शहर में कई ऐसी घटनाएं घटी, कभी भी कोई डॉक्टर अपने एसी के कमरे से निकलकर बाहर नहीं निकला। जब भी प्रतिक्रिया लेने की हम लोगों ने कोशिश की तो कभी भी कोई डॉक्टर बाहर निकलकर नहीं आया। आज पहली घटना है जहां पर महिला डॉक्टर एक साथ एक डॉक्टर को बचाने के लिए आई है। बचाने शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि आरोप लगाने वाला भी खुद डॉक्टर है। इस जगह पे जो महिला आई थी, यहाँ पे जिस डॉक्टर ने देखा उसने अल्ट्रासाउंड के बाद बताया कि क्या गलतियां हो गई है। तो गलतियां छुपाने के लिए आप लोग निकले हैं बाहर कि उन्हें बचाने के लिए? देखिए, पेशेंट तो आपका एकदम सेटल्ड है, कोई गलती छुपाने की बात ही नहीं है। ऑपरेशन हुआ 1 मार्च को, आज है 5 अप्रैल। अभी पेशेंट को हम लोग सब मिलके देख के आ रहे हैं। उसका बीपी, उसका पल्स एकदम मेंटेन्ड है, उसको एकदम स्लाइट ब्लीडिंग है। उसको अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होता और सीरियस होती, ब्लड चढ़ता, उसको 1 यूनिट भी ब्लड नहीं चढ़ा है। केवल उसको एंटीबायोटिक दिया गया है, जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के चलते कभी कभी होता है, उसमें दिया जाता है। वो डॉक्टर ये ब्लेम नहीं कर रही है कि ऑपरेशन का गलती के चलते वो भी जो डॉक्टर पेशेंट को देखी है वो ऐसे नहीं बोल रही है कि गलती के चलते हो रहा है। समझ रहे हैं ना, हम लोग सब मिल करके मरीज देख करके आए हैं। अरे पेशेंट सीरियस रहता, ब्लड चढ़ता, कितना उपाय होता, ब्लीडिंग जिसको होता है उसको ब्लड चढ़ता है कि नहीं, और इन्फेक्शन तुरंत ना होता है। अगर आपको रिटेन प्रोडक्ट छूटा हुआ है, आपको 7 दिन के अंदर पेशेंट को ब्लीडिंग होता है, उसको प्राइमरी पीपीएच कहते हैं, 24 घंटा के अंदर ब्लीडिंग होता है। मैम, आप इस शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, मानिए हम मानते हैं कि कुछ नहीं हुआ। इस शहर में कई घटना घटी क्योंकि आप कई सालों से यहाँ प्रैक्टिस करती है। हमने तो आप कभी नहीं देखा कि आप किसी के चैम्बर में आई हो ये सिफारिश करने के लिए कि उसे कुछ नहीं हुआ। इस शहर में अगले साल कई घटना घटी, कई मौतें भी हो गई। आईएमए का कोई भी पदाधिकारी बाहर नहीं निकला था। मैडम, आपको तब पूरा मालूम नहीं है। हम लोग का आईएमए का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, उसको क्राइसिस ब्रांच हम लोग कहते हैं, क्राइसिस ग्रुप। जैसे ही व्हाट्सएप पर खबर मिलता है सब डॉक्टर जमा होते हैं। बाई चांस आप जिसमें गए होंगे उसमें डॉक्टर लोग नहीं होंगे, अपना कैमरा सब डॉक्टर को भी दिखा दीजिए कितने लोग आए हुए हैं। समझ रहे हैं ना बात? और हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेशेंट पार्टी गलत बोल रहा है, उसको उस दिन तकलीफ थी। जो ये ला के क्यों कोई पेशेंट को लाद के लेके आएगा, तकलीफ थी। तो क्या इसकी गारंटी होती है कि 1 महीना के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी या आगे चल के कोई तकलीफ नहीं होगी? हम ऑपरेशन अगर कर रहे हैं तो हम संभालते हैं मरीज को। हम छुट्टी हुआ, स्टिच काट दिए, पेशेंट मेरा एकदम ठीक है 1 महीना तक, तो उसको कभी भी तकलीफ होगी उसके लिए जिम्मेवार हो जाएंगे हम लोग। जब आप इतना संतुष्ट थे कि आपने सही इलाज किया है, तो पेशेंट पार्टी को क्यों ऑफर दिया जा रहा है कि आपके इलाज का तमाम खर्चा हम लोग देंगे? तमाम खर्चा नहीं, इनका जो ऑब्जेक्शन है, पेशेंट पार्टी का कहना है दो चीज़ का ऑब्जेक्शन है। उनको डॉक्टर से कोई कम प्रॉब्लम नहीं है। उनका कहना है कि उस दिन फ़ोन क्यों नहीं उठाया नर्सिंग होम वाला, 10 बार फ़ोन किए नहीं उठाया। और हम लोग बोल रहे हैं कि जहां हॉस्पिटल हुआ है वहां पर ले जाते, जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है वो लोग ज़्यादा, जिसका यहाँ जिम्मेवारी है ना वो संभालता। आप यहाँ पर ले आए तो आप मतलब कम से कम डॉक्टर से जाके मिले रहते, वो भी तो उन्होंने नहीं किया। ये कह रहे हैं कि मेरा खर्चा दिया जाए। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपका खर्चा दिया जाएगा। दवा का जो खर्च है वो नर्सिंग होम वाला कंपनसेट करेगा। हम लोग खर्चा, हम कि जो मरीज यहाँ पे है वो
तंदुरुस्त है एकदम 100%, इसमें कोई भी नहीं है। हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए भी भेजे हैं। मान लीजिए कुछ छोटा है, ब्लड क्लॉट को भी रिटेन प्रोडक्ट जैसा दिखाई देता है। ब्लड का क्लॉट छूटता है ना, वो भी लगता है कि टुकड़ा छूटा हुआ है। तो जो यहाँ की डॉक्टर है उन्होंने अल्ट्रासाउंड के बाद कहा कि 7 दिन उन्हें रखना होगा, उन्हें एंटीबायोटिक देना होगा। तकलीफ थी उनको, हम तो कह रहे हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, बिना तकलीफ के लाद के मरीज नहीं लाया इन लोगों ने, तकलीफ हुई, समझ रहे हैं ना। लेकिन तो इसका गारंटी नहीं ना होता है कि आपको कभी तकलीफ ही नहीं होगी। मेरा दोस्त खोजिए, मेरा दोस्त है तो बताइए, है ना। इस बात का गारंटी तो वेलोर या कहीं भी नहीं देता है, TMH चाहे कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं देता है। BGH का तो रोज रेफर करता है सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से रांची, तो ऐसा कोई गारंटी दे सकता है क्या? ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना रहा आपने, ये तजुर्बेदार डॉक्टर हैं जिन्होंने तजुर्बेदार बयान दिया है। और बोकारो शहर के तमाम पुरुष डॉक्टरों को ये सीखना चाहिए कि जब दुख की घड़ी आती है तो पहले महिला डॉक्टर कैसे एक साथ एक मंच पे आती है। और बोकारो शहर में ऐसी कई घटनाएं घटी है और अपने डॉक्टरों के बचाव में नहीं आए, लेकिन बोकारो शहर में पहली बार महिला डॉक्टर पर जैसे ही आरोप लगा, तमाम महिला डॉक्टर उनके पक्ष में एक साथ आई और सफाई भी देने लगी। बुलाइए, उसको क्यों बताया गया कि इसको इस तरह का प्रॉब्लम है, क्यों बताया गया? आप लोग उसको कहाँ देखते हैं? यही तो सब जो उसका एग्जाम जमा करना है और इसको इलाज करना है, पैसा नहीं जमा कीजिएगा तो आप काफी दयनीय स्थिति में है। ऐसा बोलने का क्या कारण है? पैसा जमा करो, इलाज कराओ, एक उसको बुलाइए, गंभीर मसला बना करके। तो सुना ना आपने इस शहर के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर आरती शुक्ला का बयान, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगी साथी का बचाव के लिए उस जगह पर भी पहुंचती है और अपने साथ कई सहयोगियों को भी लेकर पहुंचती है। कई डॉक्टर हैं जिसे हम लोगों ने केवल और केवल नाम ही सुना है, चेहरा नहीं देखा, क्योंकि डॉक्टर साहब से मिलने के लिए एक मोटी फीस लगती है इस शहर में। आज मुफ्त में ही दर्शन हो गए शर्मा जी सबसे। जी बिल्कुल, जिन डॉक्टरों को हम देख रहे हैं और आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये बोकारो जिले के ऐसे डॉक्टर हैं जिनको प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ माना जाता है। और इनसे मिलने के लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा, लंबी लंबी कतारें लगती है, तब जाकर मरीज को ये देख पाते हैं। और आज इन्होंने अपने डॉक्टर को बचाने के लिए एक जगह पहुंची और IMA के सदस्य के रूप में इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ आए हैं और हम अपने डॉक्टर ने जो इलाज किया। जी यहाँ जो मजेदार बात है, एक डॉक्टर कह रहा है कि उसे कुछ नहीं है, लेकिन जो जिस अस्पताल में वो भर्ती है वहाँ की जो डॉक्टर हैं उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, उन्होंने ही आरोप लगाया, तभी मामले का खुलासा हुआ। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि जिस पेशेंट खुशबू कुमारी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको कल देर रात ज़बरदस्त पेट में दर्द और रक्तस्राव होता है, उसके बाद वो बेचैन हो जाती है, गिरने लगती है। तब जो परिजन है, उनके माता पिता उनको लेकर जो कोऑपरेटिव कॉलोनी के एपेक्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर उनकी जांच करते हैं और उसके बाद उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और बताया जाता है कि इनके पेट के अंदर प्लेसेंटा जैसी कुछ चीज़ें बची हुई है, जिसकी वजह से ये सारी घटना उसके साथ हो रही है। तो जब पता चला कि इनका इलाज कहाँ हुआ था, तो सुखुशी हॉस्पिटल में 1 महीना पहले लगभग 1 मार्च को इन्हें एडमिट कराया गया था, जहां डॉक्टर अर्चना चौधरी ने इनका सर्जरी किया था डिलीवरी को लेकर, जिसके बाद से ये घटना घटी। और आज दूसरा डॉक्टर ही ये प्रूव कर रहा है, कोई तीसरे लोग यहाँ नहीं गए हैं। एक और प्रश्न उठता है कि जब वो सही थी तो डॉक्टर अर्चना चौधरी को फेस करना चाहिए था, मीडिया फेस करना चाहिए था, तो अर्चना चौधरी ने मीडिया फेस नहीं किया। बिल्कुल नहीं, वे सामने नहीं आई, डॉक्टरों की टीम सामने आती है। सोच लीजिए आपकी, मान लीजिए आप पूरी तरह सही हैं और आपको यहाँ पर एक और आश्चर्य की बात होगी कि कहा जा रहा है, जैसा कि मरीज के परिजन बता रहे हैं कि उन्हें मुआवजे का प्रलोभन तक हॉस्पिटल की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से दिया गया। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक था, इलाज एकदम मुकम्मल हुआ, तो फिर ये प्रलोभन आखिर हॉस्पिटल क्यों दे रहा है? ये तो ये शहर का इतिहास है कि ऐसे ऐसे प्रलोभन दे के ही ये डॉक्टर बच जाया करते हैं। इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें कई लाख का ऑफर दिया गया, लास्ट में दिया भी गया और परिजन मजबूर होकर ले भी लेते हैं, जिसका कई दस्तावेज भी हमारे पास भी मौजूद है। जी बिल्कुल, हमने कई ऐसे समाचार दिखाए भी हैं जिनकी दुखद अंत भी हुआ वैसे मरीज का, उनके परिजनों ने क्या कुछ किया और डॉक्टरों ने क्या कुछ किया और यहाँ का जो चिकित्सा प्रशासन है उन्होंने क्या कुछ किया, सब सामने है। लेकिन आज की घटना आप देख लीजिए,
बेहद चौंकाने वाली घटना है। में जो सीएस हैं यहाँ के, उनको कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ये घटना अब मान लीजिए उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन मुझे लगता है समाचार देखने के बाद उन्हें जागना चाहिए, क्योंकि जिले के चिकित्सा विभाग के मालिक वो हैं और उनके रहते अगर गरीब मरीजनों के साथ इस तरह की परेशानियां और ये इलाज के बाद लगातार इलाज दर इलाज करना पड़ रहा है, तो उनको बिल्कुल सामने आना चाहिए, एक्शन तो कड़ा लेना चाहिए। तो सुना ना आपने, एक्शन कड़ा लेना चाहिए, लेकिन आखिर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम जिम्मेदार मीडिया हैं, इसीलिए इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तमाम डॉक्टर एकजुट हो गए हैं, मरीज एकजुट हो गए हैं। सीएस साहब, अगर ये खबरें आपके कानों तक जा रही है तो आपको भी अलर्ट होना चाहिए कि आपके शहर में मौजूद होने के बाद भी आपके द्वारा कमेटी गठन नहीं की जाती है। यहाँ डॉक्टर चंद ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी कमेटी लेके खुद पहुंच जा रहे हैं। अगर वो कमेटी लेके पहुंच जा रहे हैं तो फिर इस शहर में आपका क्या काम है?